प्लीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर में हम अब बात कर रहे हैं जिस प्रकार से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात हमने आगे के चैप्टर्स में की थी, जिसमें कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच था कार्डिनल अप्रोच बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल अप्रोच बाय हिग्स। उसी तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात अगर हम कर ली है हमने, और अब अगर हम प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की बात ना करें तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी अधूरी होगी। जिस प्रकार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आया था उस पॉइंट पर जहां पर अगर हम ऑर्डिनल कार्डिनल की बात करें तो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक प्राइस शुड बी इक्वल टू हिज मनी स्टैंडर्ड, उतना टेक्निकल टर्म्स यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस चैप्टर के सीक्वेंस पर आने से पहले मैं अगर आपको पिछला सीक्वेंस बताऊं तो इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था रेवेन्यू, और उससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कॉस्ट। दैट मीन्स रेवेन्यू भी प्रोड्यूसर पॉइंट से पढ़ा, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट का हेडिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही है, और कॉस्ट भी किसकी लगती है? प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसको मिलने वाला रेवेन्यू और उसको मिलने वाली कॉस्ट क्या हो जाए? इक्वल। सो आइडियली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कोई नया चैप्टर नहीं है, सिर्फ इंडेक्स में नया चैप्टर है, लेकिन अब हमको उस पॉइंट को निकालना सीखना पड़ेगा जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या आते हैं? इक्वल। और ऐसे पॉइंट की स्टडी वाले चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और यहां पर हम एक पॉइंट की बात करेंगे जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल आते हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? बोलो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और फाइनेंस की भाषा में इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर मिलने वाला रेवेन्यू और जहां पर मिलने वाली कॉस्ट दोनों क्या आती है? बोलो, सेम। दैट मीन्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर हम उस एनालिसिस की बात कर रहे हैं जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या आते हैं? बोलो, इक्वल। इज इट क्लियर? सो उस पूरे चैप्टर का समरी यही है कि जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या आ जाए? बोलो, सेम, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट। उसकी कैलकुलेशन ब्रेक इवन पॉइंट की सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ डायग्रामेटिकली देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है। इज इट क्लियर? अगर आप ऑप्शनल पेपर ऑन्टर लेते, वैसे फाइन आर्ट ज्यादा अच्छा है, हम सर बता चुके, तो ऑन्टर में आपको बीईपी पढ़ने को मिलता है इन 12th क्लास। क्या मिलता? 12th क्लास। बोलो, कोई डाउट? सो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है सबको? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना सीख लिया अपन ने आगे ऑर्डिनल और कार्डिनल के अंदर। अब इस चैप्टर में हम क्या निकालना सीखेंगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इज इट क्लियर? और ये वो पॉइंट होता है जहां पर प्रोड्यूसर को मिलने वाला टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? इक्वल। या मैं कहूं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है? इक्वल। क्लियर? इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भी दो अप्रोच हमारे सामने आएगी, एक टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच जिस हिसाब से टीआर और टीसी इक्वल होने चाहिए, और दूसरा एमआरएमसी अप्रोच जिसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होने चाहिए? बोलो, इक्वल। इज इट क्लियर? पूरे चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर का सीरियल नंबर आपकी कॉपी के हिसाब से बताओ मेरे को, क्या चल रहा है चैप्टर का सीरियल नंबर? रेवेन्यू का क्या सीरियल नंबर लिखा था आपने? 9, 8, अभी 9, चैप्टर नंबर 9, हेडिंग लगाएंगे प्रोड्यूसर आइडियली इसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसका एनुअल एग्जाम में वेटेज 4 से 6 मार्क्स। कितने मार्क्स बोलो? 4 से 6। क्या होता है बोलो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट? अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता था? जिस पॉइंट पर कंज्यूमर कहां पर रहता था, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जहां पर मैक्सिमम होगा उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते थे, है या ना? वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या रहे? हाईएस्ट नहीं, जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट उतना रहे कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए? कवर, इक्वल। क्योंकि कंज्यूमर में भी इक्विलिब्रियम की बात थी, वहां पर एमआर MUX अपॉन PX इक्वल टू ही तो रखा, ग्रेटर देन थोड़ी था। इसलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी क्या दो चीजें इक्वल आनी चाहिए बोलो? प्रोड्यूसर का रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू कॉस्ट, है ना? ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कितने मार्क्स का एग्जाम में? 4 से 6 नंबर। और बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है, हमने जो पहले TR और TC पढ़ा है उसी को हमको यहां पर इक्वल करके एक्सप्लेन करना है। लिखिए, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स context, in microeconomics context, it is a point at which the producer revenue is equal to its cost. The producer revenue is equal to its cost. मतलब कि वो पॉइंट थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली हम डेटा से सीखेंगे, जिस पॉइंट पर एक कंज्यूमर का रेवेन्यू मतलब उसकी सेल्स और उसकी कॉस्ट क्या हो जाए? इक्वल। दैट मीन्स इस पॉइंट के आगे प्रॉफिट होगा। अरे हाँ या ना? अगर कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल आ रहा है मतलब इसके बाद क्या होगा? प्रॉफिट। तो उस पॉइंट को प्रैक्टिकली निकालने का काम आज के तारीख में सॉफ्टवेयर्स करते हैं। कौन करते हैं बोलो? सॉफ्टवेयर्स। आपके पास रेवेन्यू का डेटा होगा, आपने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना माल कितने में बेचा, ये डेटा आपका सेल्स डिपार्टमेंट देगा आपको। अरे ये काम मेरा पढ़ाने का नहीं, लेकिन मैं अकाउंट्स और इसको लिंक कर रहा हूं। अकाउंट्स में जब आप एंट्री करते हो कैश ऑब्लिक डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर जब आप बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो सेल्स की टोटल किसके बराबर आ जाए? सारे एक्सपेंसेस के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बोलो? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? दो अप्रोच से आएगा, या तो टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और या फिर मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो आप सोचो, क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर पहले पढ़ाया जा सकता था? नहीं। बिना रेवेन्यू और कॉस्ट के इसको पढ़ना असंभव है, फिर भी स्कूल में पढ़ा देते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। बोलो कोई डाउट? सो वो सिचुएशन जिस पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, ये वो पॉइंट है जिस पर प्रोड्यूसर की कॉस्ट और प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या आएंगे? इक्वल। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अ प्रोड्यूसर विल बी at equilibrium if the price at which he sells his product, the producer will be at equilibrium if the price at which he sells his product, मतलब सेल प्राइस है ना,
इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड टू प्लीज प्रोड्यूस द गुड्स और रेंडर द सर्विसेज। और रेंडर द सर्विसेज। वो प्राइस जिस पर आपकी सेल्स और आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, दोनों इक्वल। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोलो यहां तक कोई डाउट? आगे लिखो। दिस सिचुएशन, ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कब आएगी? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। आइदर टी आर इज इक्वल टू, बोलो टी आर इज इक्वल टू रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स this situation is arrived in two cases. माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह सिचुएशन दो केस में आएगी। आइदर टोटल रेवेन्यू, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। वापस से समझ लेना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट प्रॉफिट नहीं होता है, ध्यान रखना। बच्चा क्या लिखता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। नहीं, इक्विलिब्रियम लिख रहे हो आप तो इक्वल लिखोगे ना, तो टी आर शुड बी इक्वल टू टी सी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं सही पढ़ाता हूं, बच्चा मुझे पढ़ाता है एग्जाम में, वो लिखता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अरे भाई, तो फिर मैं इक्विलिब्रियम क्या गधा हूं जो मैंने क्वेश्चन पूछा इक्विलिब्रियम पे? आप इक्विलिब्रियम में इक्वल करोगे तो मार्क्स दूंगा ना मैं। तो किस किस को इक्वल करना है? रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू कॉस्ट। समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या वो लिखा था? कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, वो मीनिंग था, लेकिन आइडेंटिटी क्या थी? इक्वल वाली तो थी। टू कॉमोडिटी हो भले वन कॉमोडिटी हो, अरे हाँ है ना, भले बजट लाइन और आपका इनडिफरेंस कर वो आते तो इक्वली थे ना एक पॉइंट पे। अरे हाँ कि ना? सो आइदर टी आर इज इक्वल टू टी सी, आया ना? और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आइदर टी आर इक्वल टू टी सी और एम आर इक्वल टू एम सी। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बोलो? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज की तारीख में क्या हमको इतना सारा डेटा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा कि हम टीआरपी इंटू क्यू, वो सिर्फ 11th क्लास तक है। आप सिर्फ सिस्टम को बताओ। सिस्टम मतलब हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या इकोनॉमिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सैप और एकल वगैरह, ये जो सॉफ्टवेयर है इनमें आप डेटा डालो कि हमारा इस पॉइंट पर इतनी क्वांटिटी बिकी, इतने रुपए बिकी, फिर इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिकी, तो सिस्टम अपने आप पी इंटू क्यू करके क्या निकालेगा? पी इंटू क्यू करके क्या निकलता है? बोलो, पी इंटू क्यू करके क्या निकलता है? टी आर। और टीसी कैसे निकालेगा? सिस्टम आपसे पूछेगा बताओ फिक्स खर्चे कौन से, लेबर के वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को प्लस करेगा तो क्या निकल जाएगा? टीसी। जिस पॉइंट पर टीआर और टीसी इक्वल आएंगे सिस्टम अपने आप बता देगा दिस इज द यूनिट्स यू हैव टू सेल टू गेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आया ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखिए, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन
today's world of technology, this task is in today's world of technology, this task is performed by softwares. This task is performed by softwares. Only data needs to be given. सिर्फ आपको सिस्टम को डेटा देना है, बाकी सारा अपना काम कौन कर देगा? आपका सॉफ्टवेयर कर देंगे. यस, सॉफ्टवेयर. इज इट क्लियर? ऐसे सिस्टम को या ऐसे अप्रोच को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. आप जान करके हैरान होंगे कि हमने जितने रेवेन्यू कॉस्ट कर्व बनाए, प्रोडक्शन कर्व बनाए, डिमांड कर्व बनाए, डिमांड के टाइप्स बनाए, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी, सब कुछ बनाया. ये सब काम आज की तारीख में कौन करता है? सॉफ्टवेयर्स. राइट? ताकि कभी कोई इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हुआ भी अगर मैनेजमेंट में आ जाए तो उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेटा देना रहेगा और फिर वो अपने एनालिसिस से चेक करवा लेगा कि वेदर दिस सिस्टम डेटा इज राइट और रॉन्ग. और उस सिस्टम की ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. यूके में करते हैं ACCA, इंटरनेशनल ऑडिट्स ACCA करेगा. आप इज इट क्लियर? तो ये सारा जो प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ. इज इट क्लियर? सो दिस इज द चैप्टर ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. खत्म नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है. बोलो यहां तक कोई डाउट? आज की क्लास में सिर्फ इतना है. थैंक यू.